हेलो गाइस, शुरू करते हैं मगध एम्पायर को। पढ़ेंगे हम मगध एम्पायर के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मगध एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे, तो उससे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा, हमें थोड़ा ब्रीफ देखना पड़ेगा कि भारत की अगर हिस्ट्री देखें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके बाद में आता है वैदिक एज, उसके बाद आता है लेटर वैदिक एज, उसके बाद आता है मगध एम्पायर। मगध मगध में शासन करने वाली चार चीज़ें आती हैं। इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन। ठीक है, ये अर्बन सिविलाइजेशन थी। और अब मगध में जो आएगा ये जनपदास, जनपद लोग। मगध का मतलब जनपद, मगध एक क्षेत्र का नाम है। वहाँ पे जनपद आएंगे 16 जनपद। 16 जनपदों की कहानी, ये सेकेंड अर्बनाइजेशन है। ये कहाँ है? ये है गंगा नदी के किनारे। और ये कहाँ है? ये सिंधु नदी के किनारे। तो अगर आप देखेंगे तो ये सिंध में और पंजाब के एरिया में फला फूला, और ये उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना के दोआब के बीच में फैला फूला फूला। ठीक, चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। लेटर वैदिक एज जो है वो 900 से 600 बीसी तक चला। और और इसमें जो लेटर वैदिक एज थी, ये ट्राइबल एज थी। ट्राइबल्स लोग यूज़ कर, ठीक है, ट्राइबल पॉलिटी थी। कि इससे मतलब कि कोई सेंट्रलाइज्ड पॉलिटी नहीं थी। ठीक है, यहाँ पे लोगों पर राष्ट्र राष्ट्र का ज़्यादा प्रभाव था। राष्ट्र का मतलब लोग, पीपल सेंट्रिक थी। लेकिन अब जो थी ये जो 16 जनपदास थे, यहाँ पर लोगों सेंट्रिक नहीं थी, स्टेट सेंट्रिक थी। कि स्टेट का मतलब एक क्षेत्र है। भारत भारत नाम का क्षेत्र है, उस पर ज़्यादा फोकस है। ठीक है, तो जनपदास यूज टू फाइट अमंग देमसेल्स फॉर रिसोर्सेस। ये जनपद जो थे वो रिसोर्सेस के पीछे, मटेरियल चीज़ों के पीछे भागते थे, और पॉलिटिकल डोमिनेंस के लिए, कि एक ट्राइब ने दूसरी ट्राइब को हरा दिया। ठीक है, सम जनपदास एक्सटेंडेड देयर टेरिटरीज एंड ब्रॉट मैनी जनास अंडर their jurisdiction. जनपदास grew into महाजनपदास। 16 जनपदास थे, ये जनपदास थे, आपस में लड़ के इसने इसको हराया, फिर इसने इसको हराया, फिर इसने इसको हराया, फिर इसने इसको हराया, इसने। तो इस तरीके से आपस में लड़ाई करते करते ये लोग, इनमें से एक जीता, वो था मगध। पटना पटना का पुराना नाम मगध है। मगध जीता और मगध में मगध एम्पायर बना। अल्टीमेटली मौर्य एम्पायर निकल के आया यहाँ से। ठीक है, तो मोनार्की और रिपब्लिक्स ये क्या होते हैं? जो 16 महाजनपद थे उनमें से कुछ मोनार्कीज थी और कुछ रिपब्लिक्स थे। रिपब्लिक का मतलब है कि लोगों के द्वारा चुने हुए नेता, लोगों के द्वारा, पीपल से द्वारा चुने हुए हेड ऑफ स्टेट। और मोनार्की में क्या होता है कि राजा अपनी मर्जी से, जन्म से ही राजा का बेटा राजा, इस तरीके से। तो 16 महाजनपद में हमारे यहाँ चुनाव होते थे। ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शंस टाइप के। तो किंगशिप हेरिडिटरी थी, बेस्ड ऑन प्रोमोजेनेचर, मतलब कि संतान के बेसिस पे। कि जैसे अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां। तो इस तरीके से, मतलब कि आपका बेटा ही आपका उत्तराधिकारी होगा। यहाँ पर नो सिंगल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी थी, सेलेक्टेड बाई लार्ज ग्रुप के द्वारा सेलेक्ट किया जाता था। इसमें क्या है कि किंग को एक परिषद, मंत्री परिषद से द्वारा सहायता मिलती थी। और सभा जो थी वो एडवाइजरी बॉडी थी। ठीक है, सभा जो थी वो एडवाइजरी बॉडी थी। यहाँ पर डिसीजंस कलेक्टिवली ले लिए जाते थे, कि सब लोग मिल करके, सबकी सहमति से। यहाँ पे क्या था कि राजा है और यहाँ पे जितने भी लोग हैं डिसीजंस ले रहे हैं, लेकिन राजा का अल्टीमेट कंट्रोल होगा, राजा जो चाहेगा वही होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि सभी लोग मिल करके सहमति से लोग डिसीजंस ले रहे हैं। जैसा कि आज आप यूएस में देखते हो, तो यूएस में लगभग यही सिस्टम रिपब्लिक का है। यूएस इज़ अ रिपब्लिक, ब्रिटेन
एक रिपब्लिक नहीं है। चीन एक रिपब्लिक नहीं है, वहाँ पे राजशाही है। ब्रिटेन में भी डेमोक्रेसी है, लेकिन वहाँ पर किंग क्वीन होती हैं। विक्टोरिया आज भी वहाँ पे राजशाही है। जापान में भी राजशाही है, ठीक है। भारत क्या रिपब्लिक है। यहाँ पर हमारी जो राष्ट्रपति साहिबा है वो लोगों द्वारा चुनी गई हैं, हेड ऑफ स्टेट, ठीक है। वैदिक ऑर्थोडॉक्सी प्रैक्टिस की जाती थी। प्रीस्टली क्लास जो पंडित लोग हैं उनका काफ़ी इन्फ्लुएंस था, ठीक है। ब्राह्मण प्रीस्ट काफ़ी लेजिटिमेसी देते थे किंग को, राजा को। यहाँ पर प्रीस्टली क्लास का दबदबा था, लेकिन इतना नहीं था। यहाँ पर सेंट्रल स्टैंडिंग आर्मी थी, बनानी पड़ती थी बिकॉज आप राजा हो। सेनापति के अंडर एक आर्मी थी, बट ये सहमति से, इस तरीके जिस तरीके से आज भारत में या अमेरिका में आर्मी कमांडर है। लार्ज स्टेट क्यों बने यहाँ पे गंगा नदी के किनारे? बिकॉज आयरन की खोज हो गई थी। आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन में आयरन नहीं था, और यहाँ पर आयरन ही था। आयरन प्राइमरी मेजरली था, इसे तलवार, चाकू, हसिया, कुदाल बनाना आसान था। इसीलिए मगध आगे बढ़ता गया और सभी राजाओं को जीतता गया। फिर गंगा प्लेन्स फर्टाइल भी थे, खाने को दिक्कत नहीं थी। आयरन प्रोडक्शन सेंटर भी हो गया था वहाँ पे। जो आप छोटा नागपुर प्लेटू जानते हो, सीएनपी, झारखंड में है। झारखंड और बिहार के एरिया में ही ये फला फूला, तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं थी इन लोगों के लिए कुछ लोहा वोहा की। अच्छा, आर्कोलॉजिकल सील्स मिलती बताती हैं कि पासपोर्ट कल्चर था वहाँ पे। ये पासपोर्ट भी यूज़ होता था, ठीक है। अंगुत्तर निकाय जो कि सुत्त पिटक का पार्ट है, उसने कहा है कि 16 महाजनपदास हैं। तो अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि किस महाजनपदा ने कहा है कि 16 महाजनपदास थे, तो अंगुत्तर निकाय जो थी, जो सुत्त पिटक का पार्ट था, इसने कहा है। ये 16 महाजनपदास हैं: अंगा, वज्र, वज्जी, मगध, काशी, मल्ल, कोशल, वत्स, चेड़ी, सुरसेन, ठीक है। इस तरीके से सारे थे। मगध की कैपिटल थी राजगृह और गिरिवराज। हर्यंक डायनेस्टी ने शासन किया यहाँ पे। फिर अंग है, अंग की कैपिटल थी चंपा। चंपा कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट था, व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से। और सुवर्ण भूमि, साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया जाया करते थे यहाँ से व्यापार करने के लिए, ठीक है। वज्जी, वज्जी की वी से वी, वज्जी से वैशाली, वैशाली इसकी थी कैपिटल। किंग थे चेतक, चेतक एक कॉन्फेडरेसी के अंडर थे, जिस तरीके से मराठा कॉन्फेडरेसी थी। बहुत सारे राजा, राजा एक, राजा दो, राजा तीन, बहुत सारे राजा मिल करके एक महाराजा को अपॉइंट करते थे। तो एक कन्फेडरेसी सिस्टम चलता था। मल्लाज, कुशीनगर पब इसकी कैपिटल थी। कुशीनारा बोलते भी इसको है, जहाँ पर बुद्ध ने महापरिनिर्वाण लिया था। कुशीनारा, अब कुशीनगर बोलते इसको है। काशी, काशी का की कैपिटल थी वाराणसी। बहुत से लोग काशी वाराणसी को एक ही बोलते हैं। हाँ, आज के टाइम पे एक है, लेकिन पहले काशी एक तरीके से दिल्ली है। अगर ये दिल्ली है तो ये न्यू दिल्ली है, ठीक है। दिल्ली इतना बड़ा है, दिल्ली के अंडर आता है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ दिल्ली एज वेल एज इंडिया। न्यू दिल्ली दो कैपिटल है, एक तो है दिल्ली की कैपिटल है, एक है इंडिया की कैपिटल। तो ये आपको याद रखना है। गंधार, गंधार की कैपिटल है तक्षशिला। गंधारा की, जो कि कंधार आज के टाइम पे अफगानिस्तान में है, इसकी तक्षशिला कैपिटल हुआ करती थी। ट्रेड और लर्निंग का काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स था। बेहुस्तान, बेहिस्तान इंस्क्रिप्शन जो है अकीमेनिड एम्पायर का, उसने मेंशन किया है कि डैरियस ने इस क्षेत्र को जीता था 6 सेंचुरी बीसी में। गंधार को जीत लिया था, ठीक। कोसला, कोसल सरयू नदी के किनारे है। कोसला ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में है। प्रसेनजीत यहाँ के राजा हुए जो बुद्धा के कंटेम्प्रेरी हुए हैं। लुम्बिनी ट्राइबल रिपब्लिक, शाक्य बर्थप्लेस ऑफ गौतम बुद्धा, इन्हीं के
इन्हीं के क्षेत्र में था ये। अशोक, अशक, उसकी राजनीतिक कैप पाटली। ओनली महाजदा सिचुएटेड साउथ ऑफ विंध्यास रेंज, कि ये केवल और केवल कैपिट है जो विंध्या, आपको पता होगा कि भारत का ये क्षेत्र, अगर भारत का अगर मैं एरिया दिखाऊं अगर आपको, ठीक है, ये भारत का नक्शा हो गया, ये विंध्या माउंटेन है। तो बाकी सारे 15 जो थे वो ये विंध्या पर्वत है, जिस तरीके से हिमालय पर्वत है वैसे विंध्या पर्वत है। 15 इधर थे लेकिन एक ये था, कौन था? अश्वक, अश्वक या असक, ये संस्कृत वर्ड है, ये पाली वर्ड है। तो केवल यही विंध्या माउंटेन के है और दक्षिण पथ पर है ये, क्योंकि इसको पार करना काफी मुश्किल था, है ना। चेदी और चेदी, शुक्तिमती, शुक्तिमती और सोतेनगर, सोतिवती नगर, यहाँ से केन नदी फ्लो करती है इस रीजन से, शेदी और चेदी से शुक्तिमती। इसके किंग थे शिशुपाल। वत्स, ये यमुना रिवर पे है, वत्स। आप ऐसे याद रख सकते हो कि यमुना वी बनाओ और फिर यमुना, यमुना रिवर पे ये है। कौशाम्बी इसकी राजधानी है। उदाईन इसके राजा है और एक कॉटन टेक्सटाइल के लिए फेमस है, ये याद रखिएगा आप। ये ठीक है, कौशाम्बी कहाँ पड़ता है ये गंगा और यमुना इलाहाबाद के पास में पड़ता है ये। कुरु, इंद्रप्रस्थ, वेस्टर्न यूपी, मेरठ के आसपास का इलाका है ये, मेरठ, जहाँ पे महाभारत कौरव और पांडव के बीच में युद्ध हुआ था। ठीक है। पांचाल, गंगा रिवर डिवाइड्स नदर्न सदर्न, अहिछत्र और कंपिल्य। अहिछत्र जो है, पांचाल जो है, दो लोग, पांचाल एक स्टेट था, उसकी राजधानी दो थी। गंगा रिवर, जैसे ये मान लो ये पांचाल है और बीच से निकलती है गंगा नदी, ठीक है। तो उत्तर वाला पार्ट है, ये उत्तर वाला पार्ट है और इधर दक्षिण वाला पार्ट है। उत्तर वाला पार्ट को की कैपिटल थी अहिछत्र, बरेली यूपी, बरेली का नाम था, और सदर्न का पार्ट था कंपिल्य, फरुक्काबाद यूपी। ठीक है, तो यूपी में है बरेली और फरुक्काबाद, ये पंचाल, पांचाल राज्य था उसको, और कन्नौज सिचुएटेड है पांचाल में, कन्नौज में ही। कन्नौज जो है एक सिटी थी, वो पांचाल राज्य के अंदर थी, और कन्नौज वॉज नॉट अ कैपिटल। कन्नौज के अलावा दो कैपिटल थी, अहिछत्र और कंपिल्य। फिर आया मत्स्य, फिर आया है मत्स्य। मत्स्य जयपुर, अलवर, भरतपुर और राजस्थान का कुछ एरिया, इन सबको मिला करके मत्स्य था। विरतनगर इसकी थी कैपिटल, विरत इसके विराट, विराट नगर। आप मत्स्य को बोल सकते हो कि विराट नगर, विराट कोहली, विराट नगर। हालांकि जयपुर का, अलवर का, भरतपुर का, राजस्थान का, तो विराट कोहली दिल्ली में हुए हैं और दिल्ली के पास का इलाका है ये, ठीक है, याद रख सकते हो उसको। चंबल नदी फ्लो करती है इस रीजन से। सुरसेन रीजन जो ब्रज, सुरसेन, अब सुरसेन का कैसे याद रखोगे आप? देखिए, भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते थे, बांसुरी। अब बांसुरी जो थी विसल,
बांसुरी में जो थे वो सुर होते हैं। तो सुरसेन एक क्षेत्र था, उसकी कैपिटल थी मथुरा। ठीक है, जो यमुना नदी पर बनी है। यमुना रिवर पे एक और चीज़ बनी हुई है, वो बताना आपको है, आगरा में ताजमहल। अवंतीपुर इसके किंग थे। अवंतीपुर डिसाइपल ऑफ बुद्धा, जो कि बुद्धा के किंग थे। फिर आया अवंती, विंध्या से डिवाइडेड था नॉर्थ। अब देखो, ये इंडिया का मैप है। अब ये विंध्या माउंटेन है, जो कंप्लीटली थी वो मैं पढ़ा चुका आपको हूँ। कौन था? अश्वक। कंप्लीटली साउथ हाफ है, वो था अश्वक। लेकिन जो आधा इधर आधा उधर है, उसको बोलते हैं अवंती। तो विंध्या से डिवाइड था ये। नॉर्थ की थी उज्जैन कैपिटल, उज्जैन। और साउथ की थी माहिष्मती, साउथ की कैपिटल थी माहिष्मती। ऐसा यहाँ पर भी था, पांचाल में भी था, पांचाल की भी दो कैपिटल थी। ठीक है, इस तरीके से आप याद रखते हैं। प्रद्योत और शिप्रा नर्मदा दो रिवर्स फ्लो करती हैं इस रीजन से। खम्बोज, खम्बोज से पूंछ इसकी थी कैपिटल। और ये घोड़ों के लिए फेमस थे, ये घोड़ों के लिए फेमस थे।